अगर पिवट पॉइंट का विन रेशियो अगर 60-65-70% है तो पिवट पॉइंट के साथ फिब का कन्फ्लुएंस कर लो तो विन रेशियो आपका 80-85% तक पहुंच सकता है, बशर्त कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया जाए, चाहे स्टॉक हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसी एक मेथड से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्विंग्स को पकड़ के जो लेवल्स हैं 23.6, 38.2, 50, 78.6 और 61.8, ये जो 5 लेवल्स हैं कमोडिटीज़ में, चाहे कुछ भी हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कमोडिटीज़ में 5 मिनट क्यों जाते हैं? क्योंकि कमोडिटीज़ बेसिकली 24 आवर्स का मार्केट है और हम हेलो दोस्तों, वेलकम, आदिब नूरानी दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स और फिबोनाची के कन्फ्लुएंस पे। पिवट पॉइंट्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जो आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। पिवट पॉइंट्स अकेला जब यूज़ करते हैं तब एक छोटा सा इशू आता है। वो इशू ये आता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है और मैं कौन सा ट्रेड करूं। लेकिन अगर मैं फिब ड्रॉ कर लूँ प्रॉपर स्विंग आइडेंटिफाई करके और फिर पिवट पॉइंट के साथ कन्फ्लुएंस पे काम करूँ तो आपका रिजल्ट लाजवाब सुधर जाता है। अगर पिवट पॉइंट का विन रेशियो अगर 60-65-70% है तो पिवट पॉइंट के साथ फिब का कन्फ्लुएंस कर लो तो विन रेशियो आपका 80-85% तक पहुंच सकता है, बशर्त आपने फिब को सही आइडेंटिफाई करके प्लॉट किया है तो। क्योंकि अगर आपने स्विंग को सही आइडेंटिफाई करके फिब को प्लॉट नहीं किया है तो फिर आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए मैं स्विंग हाई स्विंग लो वाले वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, 2 पार्ट में बने हुए हैं। आई बटन पे उसका लिंक आप जाके देख सकते हो। बहुत लाजवाब वीडियो है। अगर आपने स्विंग के वीडियो नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। उससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजिली पता चल जाएगा, कैसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। वो स्विंग से आप अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख गए तो दुनिया का कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया जाए, चाहे स्टॉक हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसी एक मेथड से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्विंग्स को पकड़ के। एनीवेज, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे फिब ड्रॉ करने हैं, पिवट पॉइंट्स लगाने हैं और काम करना है, लेकिन हम 2 अलग अलग टाइम फ्रेम में ये काम करेंगे। सेम टाइम फ्रेम का फिब और सेम टाइम फ्रेम का पिवट नहीं यूज़ करेंगे। यही इस स्ट्रैटेजी का यूएसपी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में ये थोड़ी सी थियरी दी हुई है, आपको पढ़ना है पढ़ लेना। मैं इसकी डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाता क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच जहाँ पे लेके जानी है वो रुक जाएगी। पॉज करके आप थियरी भी पढ़ लो और उसके बाद ये वाली स्लाइड भी पॉज करके आप पढ़ लो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हैं 23.6, 38.2, 50, 78.6 और 61.8, ये जो 5 लेवल्स हैं ये आप कितनी रिट्रेसमेंट पे कितनी स्ट्रेंथ बताते हैं पुल बैक की या रिवर्सल की, वो आपको आइडिया आएगा। एक खास बात नोट करने की इसमें ये है कि 23.6, 38.2, 61.8 और 78.6 ये 4 लेवल तो फिब है, लेकिन जो बीच में आपको 50% वाला लेवल दिख रहा है ना, वो फिब लेवल नहीं है, वो प्राइस का मीडियन है, प्राइस का एवरेज है। लेकिन चूंकि वहाँ पे प्राइस हमेशा बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, इसीलिए जब हम फिब्स ड्रॉ करते हैं तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। मैं पर्टिकुलरली जब फिब्स यूज़ करता हूँ तो 23.6 का लेवल यूज़ नहीं करता हूँ। 23.6 बहुत छोटा पुल बैक है, उस पुल बैक पे मैं ट्रेड यूजुअली अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो पुल बैक ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो शायद वहाँ आएगा, नहीं आएगा और प्राइस ऐसे ही चला जाएगा, और थोड़ा वीक या मिड ट्रेंड होगा तो वो नीचे 38.2 और 50% तक तो आ ही जाता है। तो 23.6 वाली जो एंट्री है उसका एसएल फिर बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। आपको इसको प्लॉट कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे बता दूंगा, यहाँ पे थियोरेटिकली मैंने लिखा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं। ये सेटिंग्स जो आपको वहाँ पे रखनी है चार्ट पे, कौन से लेवल्स रखने हैं, आपको 0 का लेवल रखना है, आपको 1 का लेवल रखना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो गया। 23.6 का लेवल मैंने आपको जैसे बोला ऑफ रखेंगे, बाकी के लेवल 38.2, 61.8 और 0.5 को ऑन रखेंगे। 0.786 लेवल रखना है ऑन या ऑफ, ये आपकी मर्ज़ी है। इस स्ट्रैटेजी के लिए आप ऑन रखो तो बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑफ रख के आपको दिखाया है। डजेंट मैटर एट ऑल, लेकिन 23.6 तो हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूँ। ये पिवट पॉइंट की सेटिंग्स है। आप जो पिवट पॉइंट चार्ट पे लगाओगे उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, डिफ़ॉल्ट पिवट पॉइंट ही रखना है, वही ट्रेडिशनल वाला पिवट पॉइंट रखना है। पिवट पॉइंट बहुत तरीके के आते हैं, ट्रेडिशनल आता है, फिबोनाची आता है, वुडी आता है, कैमरिला आता है, डीमार्क आता है, बहुत सारे पिवट पॉइंट्स आते हैं, फ्लोर पिवट्स आते हैं, लेकिन हमें कोई यूज़ नहीं करना है। ट्रेडिशनल जैसा है वैसा डिफ़ॉल्ट रहने देना है। ये
पिवट का टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है, इसको ऑटोमेटिक रहने देना है। मतलब ये आप जब इंट्राडे में काम कर रहे होगे तब ये डेली वाले पिवट्स प्लॉट करेगा। और नंबर ऑफ पिवट बैक 15, मतलब आप जब आज का चार्ट देख रहे हो तो पीछे कितने दिन के पिवट्स आपको देखने हैं, तो पीछे 15 दिन के पिवट्स ये आपको दिखाएगा। एनीवेज मैं आगे बढ़ता हूँ। पिवट्स मैंने आपको समझा दिया। अब ये समझते हैं कि बाई के रूल्स क्या हैं और सेल के रूल्स क्या हैं। बाई के रूल्स में हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको 75 मिनट्स की टाइम फ्रेम में जाना है। अब आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो 75 मिनट्स की टाइम फ्रेम फ्री वाले चार्ट में आपको नहीं देखने मिलेगी। इसका सोल्यूशन ये है कि आप ब्रोकर चार्ट यूज़ कर लो। धन में अगर आप जाके देखो तो 75 मिनट्स और 125 मिनट्स का चार्ट अवेलेबल है। धन के सारे फीचर्स ट्रेडिंग व्यू के फ्री में आप यूज़ कर पाओगे। मल्टीपल चार्ट्स लगा पाओगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लगा पाओगे, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा पाओगे, कितने भी लेआउट सेव कर पाओगे, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप बैक टेस्ट कर पाओगे। जब आप फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में हो तो 2 ही इंडिकेटर लगेंगे, बैक टेस्ट नहीं हो पाएगी, लेआउट सेव नहीं हो पाएंगे, बड़ी बड़ी वॉच लिस्ट नहीं बना पाओगे, बहुत सारे लिमिटेशन से मल्टीपल इंडिकेटर्स नहीं लगा पाओगे। तो वो लिमिटेशन से बाहर आने के लिए आप धन में अकाउंट खोल के उसका चार्ट यूज़ कर सकते हो। कोई और ब्रोकर में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड कहीं भी करो, लेकिन चूँकि चार्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है तो आप ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। मैंने प्लेटफॉर्म जो यूज़ किया उसमें कैसे 75 मिनट्स लगाई है वो मैं आपको बताऊँगा। एनीवेज करना क्या है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है 75 मिनट्स का, और वहाँ पे जहाँ पे बड़ा मूव हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, वहाँ पे आपको फिबोनाची प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करना है वो भी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा 3 मिनट के चार्ट पे चले जाना है अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट्स के चार्ट पे चले जाना है अगर आप कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो। बड़ी टाइम फ्रेम दोनों में कॉमन रहेगी 75 मिनट्स। छोटी टाइम फ्रेम जो है ट्रेडिंग के लिए इंडियन मार्केट में चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, कमोडिटीज़ में चाहे कुछ भी हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कमोडिटीज़ में 5 मिनट क्यों जाते हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ बेसिकली 24 आवर्स का मार्केट है और हम MCX पे 15 घंटे तो उसको 15 आवर्स तो ट्रेड कर ही पाते हैं, तो टाइम काफ़ी सारा है हमारे पास, इसीलिए हम उसमें 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको चार्ट पे इंतज़ार करना है तब तक कि जब तक पिवट पॉइंट्स और फिबोनाची दोनों कन्फ्लुएंस नहीं कर लें। जब फिबोनाची और पिवट पॉइंट्स कन्फ्लुएंस कर लेंगे, एक ही पॉइंट पे साथ में आ जाएंगे। अब हर बार एकदम चिपक के साथ में नहीं आएंगे। जैसे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो मान लो 25,550 पे आपका पिवट खड़ा है और 25,570 पे 580 पे आपका फिबोनाची खड़ा है, तो 20, 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स जो है वो नियर ही कहा जाएगा, साथ में कन्फ्लुएंस ही कहा जाएगा। लेकिन 25,550 पे आपका पिवट खड़ा है और 25,750 पे आपका फिब खड़ा है तो कन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। तो कन्फ्लुएंस बेसिकली कहाँ कहा जाएगा, 0.1%, 0.2% का जो गैप है वहाँ तक आप कन्फ्लुएंस मान सकते हो। लेकिन 0.3, 0.5% का गैप हो गया दोनों के बीच में प्राइस का, तो उसको आप कन्फ्लुएंस नहीं मानोगे। मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। आप एंट्री करोगे रिवर्सल कैंडल्स पे या कंटिन्यूएशन कैंडल्स पे कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बफर आप यहाँ पे मेंटेन करोगे 0.03% का, मतलब अगर निफ्टी में आप काम कर रहे हो तो 25,000 का निफ्टी है तो 7-8 पॉइंट का बफर एंट्री पे और SL पे बनेगा। एनीवेज हम ड्यूअल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ये हमारा रूल हर जगह स्टैंडर्ड है। ड्यूअल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, एक क्वांटिटी 50% कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे। जब 50% हम 1:1 पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो 50% पे एक आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक, बाकी 50% का कॉस्ट टू कॉस्ट का SL लाओगे और फिर 1:2, 1:3 कोशिश करोगे या ट्रेल करने की कोशिश करोगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बाई का एग्जांपल समझाता हूँ। बाई के एग्जांपल में मैंने यहाँ पे फिबोनाची का एक स्विंग ड्रॉ कर लिया 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 75 में हम क्या करेंगे, 75 में हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची और 3 मिनट में फिबोनाची और पिवट पॉइंट के कन्फ्लुएंस पे हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ अगर आप गौर से देखो तो फिबोनाची, ये ग्रीन कलर का जो है वो फिबोनाची है और ये ऑरेंज कलर का जो है वो पिवट पॉइंट है। ये दोनों का कन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत नियर है और यहाँ पे हैमर बनी, हैमर की पैटर्न पे मैंने बाई किया, ये ऊपर गया वापस। अगर आप गौर से देखो तो इसी कन्फ्लुएंस के आसपास हैमर पैटर्न बनी और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप नए हो और आप ये ट्रेड नहीं कर पाते हो तो ये ट्रेड तो आप इजीली कर पाओगे। आपको मैं बता दूं, मैं ऑलवेज ओनली 6 पैटर्न्स पे काम करता हूँ। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। अगर आप कैंडलस्टिक की ज्ञान लेने जाओ तो इतनी सारी कैंडलस्टिक की पैटर्न्स है कि आपको कंफ्यूज कर देगी। 6 पैटर्न्स आपके लिए बहुत है। इन 6 पैटर्न्स पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके देख पाओगे। ये अब सेल के रूल्स हैं। सेल के रूल्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या
नोट्स बना के लिख लीजिए। पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, सेल का भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर चार्ट पे जाके भी देख लेते हैं। ये मैं सेल के एग्जाम्पल पे आ गया हूँ। अगर इसको गौर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये मैंने पहला जो एग्जाम्पल बाय वाला बताया था वो निफ्टी में बताया था, सेल वाला जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो क्रूड ऑयल में बता रहा हूँ। ये मेरा 75 मिनट्स का चार्ट है और ये मेरा 5 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी में या स्टॉक्स में मैं 3 मिनट के चार्ट में ट्रेड करूंगा, कमोडिटी में मैं 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करूंगा। हायर टाइम फ्रेम मेरा 75 ही रहेगा। अगर हायर टाइम फ्रेम आप कमोडिटी में 125 मिनट्स या 2 आवर्स करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। 4 आवर्स भी कर सकते हो, लेकिन 4 आवर्स अगर आप करोगे कमोडिटी में तो 15 मिनट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप फिर 5 मिनट में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 75 मिनट्स में मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। ये स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक ये पूरी मैंने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद ये मेरे लेवल्स आ गए। ये लेवल्स पे मुझे क्या करना है, मुझे इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखना है 5 मिनट में क्या मेरा कोई कन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस नहीं है। ये ऑरेंज कलर का पिवट है, ये ग्रीन कलर का फिब है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो दिस इज़ नो कन्फ्लुएंस। लेकिन यहाँ पे आप आओ तो ऑरेंज कलर की लाइन दिखेगी, उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन पिवट है और ब्लू कलर की लाइन जो है वो फिबोनाची है, दोनों का कन्फ्लुएंस है। अब आप देखो गौर से, मार्केट यहाँ से नीचे गया तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, पुल बैक लेके नीचे जाएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले क्या कहा, हम इसमें रिवर्सल भी ट्रेड करेंगे और हम इसमें कंटिन्यूएशन भी ट्रेड करेंगे। तो कंटिन्यूएशन कब कहा जाएगा, अगर ये घूम के पुल बैक लेके नीचे जाएगा तो कंटिन्यूएशन कहा जाएगा, और अगर ये नीचे आके ऊपर चला गया तो ये रिवर्सल ट्रेड कहा जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये जो एरिया यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बड़ी टाइम फ्रेम में, वही यहाँ पे मैंने एनसर्कल किया है, ये छोटी टाइम फ्रेम में है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये स्विंग लो था, पुल बैक लेके नीचे जाए, या स्विंग लो का पुल बैक फेल हो जाए और मार्केट ऊपर चला जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे कन्फ्लुएंस है वहाँ पे यहाँ पे रिवर्सल फेल हो गया। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, एक्सपेक्टेशन थी कि पुल बैक लेके नीचे आए, लेकिन पुल बैक लेके नीचे नहीं आया। क्या किया इसने, ये ऊपर चला गया। अगर ऊपर की तरफ आप इसको देखो तो इसने क्या किया है, ये ब्रेकआउट दिया, वापस कैंडल बनाई और ये सीधा ऊपर निकल गया। तो अगर यहाँ पे कोई हमारे को कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखती, यहाँ पे कोई मुझे प्रॉपर हैमर दिखती या बुलिश एनगल्फिंग दिखता तो मैं एंट्री लेता, मॉर्निंग स्टार दिखता तो मैं एंट्री लेता। लेकिन यहाँ मेरे साथ इसने क्या किया, एक मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाई, फिर एक कैंडल ऐसी बनाई जिसमें दोनों साइड विक है और फिर ये ऊपर चला गया। इसीलिए मेरी यहाँ पे एंट्री कोई खास बनती ही नहीं है। लेकिन ये रिटर्न नहीं आके ऊपर जाता और प्रॉपर पैटर्न देके जाता तो मैं एंट्री बिल्कुल इधर भी लेता। और मैंने यहाँ पे 18 फरवरी 5:25, 17:25 मतलब शाम को 5:25, 18 फरवरी 2026 का ये चार्ट दिखा रहा हूँ, वो नोट करके इसके लिए दिया है ताकि आप खुद के चार्ट पे जाके प्लॉट करके ड्रॉ करके देख सको और समझ सको मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने ड्राइंग पे सारा सब कुछ समझ लिया। एक काम करते हैं, धन के चार्ट्स पे चले जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि कितना इफेक्टिवली ये काम करता है। निफ्टी और क्रूड ऑयल हमने देख लिया, कोई और इंस्ट्रूमेंट में हम जाके देख लेते हैं, कोई और स्टॉक में जाके देख लेते हैं रैंडमली क्या ये मेथड काम करती है या नहीं करती है। सो लेट्स गो टू द धन चार्ट्स। तो ये मैं चार्ट पे आ गया हूँ। मैंने रैंडमली इंडसइंड का चार्ट खोला। इंडसइंड का चार्ट खोला तो मुझे एक यहाँ पे मूव दिखी। मैं फिबोनाची को आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे प्लॉट किया। एक बार डिलीट करता हूँ। फिबोनाची में गया, स्विंग के लो से लेके, मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, स्विंग के लो से लेके स्विंग के हाई तक मैंने प्लॉट कर लिया। इसको प्लॉट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखो ये 75 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे जहाँ तक प्लॉट किया उसके बाजू वाली कैंडल पे मैं एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। बाजू वाली कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन बना देता हूँ। मुझे इससे ये पता चलेगा कि छोटी टाइम फ्रेम में जाके मुझे किस लाइन के बाद, किस एरिया के बाद ट्रेड ढूंढना है। तो इस एरिया के बाद मुझे ट्रेड ढूंढना है, तो अब मैं छोटी टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। ये मेरी छोटी टाइम फ्रेम है। अगर आप गौर से देखो तो मैंने ये ड्यूअल चार्ट लगा रखा है, ये 75 मिनट्स की टाइम फ्रेम और ये इसके बाजू में करस्पॉन्डिंग छोटी टाइम फ्रेम। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी वो एरिया आ गया जहाँ पे आपको इसका करस्पॉन्डिंग एरिया मिलेगा। अब आप देखोगे कि ये लाइन जो है वो यहाँ पे सेम टू सेम प्लॉट नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, वो यहाँ पे एक बटन आता है सिंक का। अगर आप गौर से देखो तो ये सिंक का बटन है। इसको अगर आप ऑन कर दो सिंक के बटन को, तो अब ये दोनों चार्ट सिंक होना शुरू हो जाएंगे। अब ये पर्पल लाइन में डिलीट करता हूँ, वापस ये पर्पल लाइन में डिलीट करता हूँ, वापस जाके ये पर्पल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखिए, देखो यहाँ पे भी बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने सिंक को ऑन कर दिया। पहले मेरा सिंक ऑफ था।
सिंक ऑन सिंक ऑफ का फीचर क्या है कि जब बाजू बाजू में आपने दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट के चार्ट्स रखे हुए हैं तो इधर की ड्राइंग इधर प्लॉट होगी, इधर की ड्राइंग उधर प्लॉट होगी या नहीं होगी, ये चार्ट को समझाने के लिए सिंक ऑन और ऑफ रखा जाता है। यूजुअली हम सिंक को ऑन रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बड़ी टाइम फ्रेम में करे वही छोटी में रिफ्लेक्ट हो, जो छोटी में करे वही बड़ी में भी रिफ्लेक्ट हो। हाँ, लेकिन आपके दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। एक साइड आपने रखा है इंडसइंड बैंक, एक साइड आपने रखा है बैंक निफ्टी। आप बोलोगे मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ वहाँ पे भी प्लॉट हो, वो नहीं होगा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कभी भी प्लॉट नहीं होगा क्योंकि दोनों एंटिटीज़ अलग अलग है, तो उसको सॉफ्टवेयर दो अलग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह देखता है। एनीवेज, वापस यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी। अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि यहाँ कन्फ्लुएंस आता है या नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि वहाँ फिब तो दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे कन्फ्लुएंस कैसे आएगा? तो सेम काम मैं करूँगा, यहाँ का फिब मैं डिलीट करूँगा, वापस से मैं फिब ड्रॉ करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अब सिंक वाला बटन ऑन कर दिया है। लेट मी ड्रॉ द फिब अगेन। देखो अब यहाँ पे भी आपको फिब दिखना शुरू हो जाएगा, पर्पल लाइन भी दिखनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा है पिवट पॉइंट। ये 75 मिनट वाले चार्ट में मैंने पिवट पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे मेरे को पिवट पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। तो अब आपने देख लिया कि जहाँ पे ये लाइन खड़ी है वहीं पे ये लाइन खड़ी है और दोनों पे फिब बन गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा बड़े टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट बड़ा कर देता हूँ। वो ये बटन से होगा, ये मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखो इस लाइन के बाद मैं रिवर्सल ट्रेड्स या कंटिन्यूएशन ट्रेड्स जो मिलेंगे मैं ढूंढूंगा कन्फ्लुएंस वाली लाइन पे से। देखो यहाँ पे ना पिवट ट्रेड करूँगा ना फिबोनाची ट्रेड करूँगा, दोनों को अकेले अकेले ट्रेड नहीं करूँगा, दोनों जब कन्फ्लुएंस में होंगे तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो अगर आप गौर से देखो तो कन्फ्लुएंस वाले पॉइंट्स कहाँ दिख रहे हैं? कन्फ्लुएंस आपको यहाँ दिख रहा है, देखो कन्फ्लुएंस आपको यहाँ दिख रहा है, देखो कन्फ्लुएंस आपको यहाँ दिख रहा है, देखो। अब ये जो कन्फ्लुएंस दिख रहा है ना ऊपर, ये कन्फ्लुएंस कोई काम का नहीं है क्योंकि ब्लैक लाइन जो है वो फिबोनाची का एंड है, तो दैट कन्फ्लुएंस डजंट स्टैंड एनी सिग्निफिकेंस, एनी इंपॉर्टेंस। लेकिन ये जो नीचे के कन्फ्लुएंस हैं, ये ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन, ये कन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू सियान लाइन और ये ऑरेंज लाइन, ये कन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या कहीं कन्फ्लुएंस पे मुझे अच्छा ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। लेट मी सी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता जाता हूँ। लेट मी सी। ये देखिए यहाँ पे मिला ब्लैक लाइन पर से ट्रेड, लेकिन ब्लैक लाइन वैलिड नहीं है क्योंकि वो एंड पॉइंट है फिबोनाची का। सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे गौर से अगर आप देखेंगे तो ये कन्फ्लुएंस आप देखिए, ये कन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया चल रही है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि थोड़ा सा डिस्टेंस होगा दोनों लाइन के बीच में, फिब और पिवट के बीच में, तो हम वैलिड गिनेंगे, बहुत बड़ा डिस्टेंस वैलिड नहीं गिनेंगे। तो अगर आप यहाँ गौर से देखो तो क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये वाला, ये यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, लेकिन ये जो दो डिस्टेंस है वो बहुत छोटे हैं। तो ये जो हमारा एरिया है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। ये आपका फिब है, ये आपका पिवट है, ये आपका फिब है, ये आपका पिवट है, ये एरिया भी बहुत छोटा है। अब फिब कैसा है, पिवट कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये S2 जो लिखा हुआ है ये पिवट है और ये 78.6 जो परसेंटेज वाला लेवल है वो फिब है। ये S1 जो लिखा हुआ है वो पिवट है, ये 61.8 जो लिखा हुआ है वो फिब है। तो ये एरिया भी वैलिड है, छोटा वाला एरिया है, ये एरिया भी वैलिड है, छोटा वाला एरिया है। अब आप मैजिक देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का कि वहीं पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको मिलता है। देखो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ वापस ऊपर गया, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल दिया, फिर नीचे गया, यहाँ से नीचे नहीं जा पाया और ये रिवर्सल देके ऊपर चला गया। अब रिवर्सल कहाँ पे कैसे कैसे बना, तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आपको दिखेगी। यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीपल पैटर्न्स हर पॉइंट पे आपको दिखती है। और अब आप इसको ट्रेड कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ऑलरेडी मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो में दिखाया हुआ ही है। ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे आपकी एंट्री बनेगी और इसके ऊपर बफर रख के आपका एसएल बैठेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। उसके बाद यहाँ पे आपका इसके नीचे बफर रख के एंट्री बनेगी। थोड़ा सा बफर का पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। इसके नीचे बफर रख के एंट्री बनेगी, इसके ऊपर बफर रख के आपका एसएल बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया ट्रेड मिला। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, इसके ऊपर बफर रख के आपकी एंट्री बनेगी, इसके नीचे बफर रख के आपका एसएल बनेगा। इसने भी बहुत अच्छा ट्रेड आपको दिया है।
तो बहुत सिंपल सा सादा सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, 75 मिनट्स की टाइम फ्रेम में जाके आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। ऊपर का स्विंग गया तो नीचे से ऊपर, नीचे का स्विंग गया तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है। उसके बाद 3 मिनट के चार्ट में जाके पिवट पॉइंट्स लगाने हैं और वहाँ पे जहाँ पे आपका फिबोनाची है उसके बाद वाले एरिया में कन्फ्लुएंस को ढूंढ के ट्रेड करना है। बहुत सिंपल काम है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम कहीं और कोई और स्विंग देखते हैं, ये वाला स्विंग देखते हैं। लेट्स चेक दिस स्विंग। क्या ये स्विंग ने परफॉर्म किया था या टच हुआ था या नहीं हुआ था? टच हुआ था तो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं, वरना परफॉर्मेंस दिखाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। यस, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्विंग था इसको आप गौर से देखेंगे। लेट मी ड्रॉ इन शो। यहाँ से लेके जो इस तरीके से स्विंग चला है, देखो ये यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया। ये जो स्विंग था, तो ये वाले स्विंग को मैंने यूज़ कर लिया। ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई मैंने यूज़ कर लिया और ये मेरे सारे फिब के लेवल्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं छोटी टाइम फ्रेम में जाता हूँ और वहाँ जाके मैं चूँकि ये कमोडिटी है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पिवट लगा के देखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक खड़ी वाली लाइन यहाँ बना देता हूँ, वर्टिकल लाइन। जहाँ पे फिब का प्लॉटिंग ख़त्म होता है वहाँ वर्टिकल लाइन बना के रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि 3 मिनट में इसके बाद ही ट्रेड करना है अगर इंडियन मार्केट में है तो, और 5 मिनट इसके बाद ट्रेड करना है अगर कमोडिटी मार्केट में मैं हूँ तो। अब मैं आ गया हूँ कमोडिटी मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम में, क्रूड ऑयल के छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप देखो गौर से तो छोटे टाइम फ्रेम को अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। लेट अस चेक, देखते हैं। यहाँ पे मैं पिवट्स को ऑन कर देता हूँ और पिवट्स 15 दिन के ही दिख रहे हैं। इसको मैं 99 डेज़ कर देता हूँ ताकि पीछे काफ़ी हिस्ट्री तक पिवट्स दिखते रहें। अब आप देखो यहाँ पिवट दिखने मुझे चालू हुए, और क्या पिवट का और फिब का कोई कन्फ्लुएंस है यहाँ पे? तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। यस, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे दोनों बहुत नियर हैं एक दूसरे से। तो मैंने आपसे कहा था कि 0.1 0.2% तक नियर रहेगा चलेगा, 0.4 0.5% नियर हमारे काम के नहीं है। तो क्या यहाँ पे 5543 और 5525, तो ये 0.2% का ही डिफरेंस है। तो ये वाला जो नियरनेस है इसको वैलिड गिनेंगे। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो इसने क्या किया है, इस हैमर के ऊपर ट्रेड दिया है, इसके नीचे आपका बफर रख के एसएल जाएगा, और मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर आपका ट्रेड जाएगा, इसके नीचे बफर रख के एसएल जाएगा। ये डिस्टेंस जो है दोनों का, पिवट का और फिब का, कोई बहुत दूरी वाला डिस्टेंस नहीं है। सो दिस डिस्टेंस इज़ वैलिड। और यहाँ से आप इसके ऊपर से ट्रेड लोगे और आप देख लो इसने काफ़ी बढ़िया ट्रेड दिया हुआ है, आपका एसएल हिट नहीं किया है। तो जहाँ पे भी कन्फ्लुएंस बनेगा आपके प्रैक्टिकली बहुत अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, बहुत अच्छे ट्रेड्स, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये कन्फ्लुएंस बड़ा अच्छे से काम करता है। अब चाहे ये बुलिश कन्फ्लुएंस हो, बेरिश कन्फ्लुएंस हो, बुलिश मार्केट में कन्फ्लुएंस हो या बेरिश मार्केट में कन्फ्लुएंस हो, आपका फिब के साथ पिवट जहाँ जहाँ कन्फ्लुएंस देगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। होप ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर हुई, बहुत समझ में आई होगी। अब आप कभी भी अकेला पिवट या अकेला फिब यूज़ करने के बजाय इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखना। मैं हर कमेंट का हर टाइम पे जवाब देता हूँ। सेम डे नहीं दे पाता हूँ, 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन वीकेंड तक तो जवाब दे ही देता हूँ। इसलिए क्योंकि जो लोग मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं वो कंप्लीट सीख के जाएं। यूट्यूब का कंटेंट भले ही आपको लगता हो कि फ्री कंटेंट है, यहाँ पे क्या कोई प्रॉपर जवाब देगा, लेकिन मेरी ये एक चाहत रहती है, मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं किसी को कुछ भी सिखाऊं तो पूरा कंप्लीट सिखाऊं। इसीलिए मैं हर क्वेरी का जवाब आपको दूंगा। अगर मेरे और मेरे टीम के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ मेरा कंटेंट शेयर करें और लोगों को बताएं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं आपको ट्रेन करने की, आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की, उसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आदिब नुरानी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।